बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सोच टीवी देख रहे हैं। प्रोग्राम पेश खिदमत है रियल टॉक। नाजरीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सोच टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए सोशल इश्यूज समेत सियासी इश्यूज और जो दीगर इश्यूज हैं उन पर बात किया करते हैं। आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली मलिक रियाज साहब। मेरे साथ मौजूद हैं जी। मलिक रियाज नहीं है ये मोहम्मद आरिफ चौधरी हैं, लेकिन मोस्टली लोग इनको मलिक रियाज समझते हैं। एक से ज़्यादा मरतबा ऐसा हो चुका कि लोगों ने कहा कि ये मलिक रियाज है। मैंने कहा नहीं, ये मलिक रियाज नहीं है, ये मोहम्मद आरिफ चौधरी हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे जी मलिक रियाज साहब के बारे में। मलिक रियाज आजकल पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है उसमें बड़ी अहमियत हासिल कर गए हैं, और हुकूमत ये कह रही है कि या तो वो सुल्तानी गवाह बने या फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उनको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाएगा और फिर उनकी जायदाद, उनके जो दीगर मामलात हैं उनका भी हिसाब लिया जाएगा। बात करेंगे जी जनाब मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आपको पता है आप मलिक रियाज साहब की तरह लगते हैं? ओ नहीं सर जी, मलिक रियाज की तरह नहीं लगता। ये अल्लाह ताला की शक्लें बनाए हैं। लोगों का मतलब ज़हन होता है जो मलिक साहब के मिलते हो, कहते हैं यार ये उसकी शक्ल का है, लेकिन शक्ल सूरत तो मिलती रहती है, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन असल बात होती है कि उनके हवाल, उसकी तकदीर और उसकी सीरत बसीरत पे बात तो होनी चाहिए। शक्लों पे नहीं बात नहीं, शक्लों पे जाना चाहिए। चौधरी साहब, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब के खिलाफ बयान ले ले मलिक रियाज साहब से। मलिक रियाज डट गए, हालांकि बिजनेसमैन डटता नहीं है। तो ये आपके ख्याल में क्या है कि वो क्यों डट गए हैं? और अब जो हुकूमत कह रही है कि इंटरपोल के जरिए उन्हें पाकिस्तान ला के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसके क्या इम्कान है? मदर साहब, गुजारिश ये है कि यहाँ पे ताकतवर जो है ना, वही उसी का ही अपना झंडा जो है ना चलता है। अब मलिक रियाज को कह रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ बयान दो, वो हुकूमत चली जाएगी, वो फिर आएंगे, वो कहेंगे मलिक रियाज को आप उनके ख़िलाफ़ बयान दो। मेरा मतलब उसका गुनाह कसूर क्या है, उसका हो या उसकी जगह पे कोई और भी हो बिजनेसमैन। यहाँ बिजनेसमैन इस बंदे ने इस मुल्क की सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, मीडिया के टॉप ऑफ दी एंकर और जर्नलिस्ट जो है, उन सब को इसने नवाजा हुआ है, ब्राइब किया सर जी। मतलब करोड़ों में उनको मतलब नवाजा है। तो अब आप बताएं, उसका गुनाह कसूर ये है कि वो एक बिज़नेस कर रहा है, तो उसके गुनाह सवाब को छोड़ दें। इसका नुकसान किसको हो रहा है? जो वहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं वो भाग गया, चला गया, अब उसका ये हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। आने टके की वो प्रॉपर्टी, लोगों का पैसा जो है ना डूब गया है। इनको कोई हुक्मरानों को ख्याल है। मदर साहब, आप कहते हैं एक मलिक रियाज तो एक है। यहाँ पे जब एक गरीब आदमी, हम लोग सुबह उठते हैं, जाते हैं तो अंडा 300 रुपये दर्जन होता है, और वापस आते हैं नौकर को भेजते हैं यार 2 दर्जन लाने थे, दर्जन ले गया, वो कहता है यार अब तो 350 रुपये हो गया। अब आप बताएं, अभी माह रमज़ान शुरू होने वाला है जी। माह रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ, 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त रहता है। तो अभी से केला मार्केट से गायब हो गया। ठीक है, कल मैं लेके आया हूँ 300 रुपये दर्जन। आज कुछ चीज़ें लेने के ऐसे मैंने पूछ लिया केला क्या दर्जन, उन्होंने कहा जी 400 रुपये दर्जन। अब आप अंदाज़ा करें में देखे कहाँ तक जाता है। गुजारिश ये है कि माह रमज़ान में हुक्मरान तो इतना नहीं करते कि माह रमज़ान में सब्सिडी दे दी, 4 AC मुकर्रर कर दिए और नर्ख देखेंगे, ये देखेंगे। यार वो तो नर्ख देखते हैं AC, जो उनकी रियाया है नीचे वो फ़ोन कर देती है जी AC साहब आ रहे हैं, तुम मतलब है ना वो ज़रा इधर उधर हो जाओ, लिस्ट इधर कर दो, लिस्ट उधर कर दो। वो आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, चले जाते हैं। वो फिर वापस AC को घर छोड़ के वापस आके जनाब उनसे सामान लेते हैं अफ्तारी का, वो घर ले जाते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ओके, कमिंग बैक टू द इशू, ये बड़ा आपने अवामी किस्म का मामला जो है छेड़ दिया है। मैं अपना सवाल दोबारा दोहराऊंगा। आपको मलिक रियाज इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं?
नहीं आ रहे, इसलिए जिन्होंने लाना है ना वो सारे इस हमाम में सब नंगे हैं। जर्नलिस्ट भी नंगे हैं, ब्यूरोक्रेट भी नंगे, मैंने पहले बता दिया है, पॉलिटिशियन भी नंगे हैं। पॉलिटिशियन भी नंगे हैं। अरबों रुपया इसने दिया हुआ है, इनको अरबों रुपए से नवाजा है, जर्नलिस्टों को करोड़ों रुपए से, और इनके तो अकाउंट भी आ चुके हैं सबके। मदद साहब अच्छा, सबके नहीं आए, कुछ जर्नलिस्टों के आए, लेकिन अब मैंने एक जर्नलिस्टों अपना क्या है? प्रोग्राम आज के 2 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था लाहौर से फैसल दुरानी के साथ, तो उसमें पूरी डिटेल मैंने नहीं कई जर्नलिस्टों ने दी है। अब इमरान खान साहब अडयाला जेल से ये मुतालबा कर रहे हैं मलिक रियाज साहब से कि वो खुल जाए, वो सबके नाम ले लें, जिस जिस को उन्होंने नवाजा है वो उनको लोगों को बताएं कि इनको मैंने नवाजा है। उनकी ये बात बिल्कुल फजूल है। मुझे आप बता दें, आपको नहीं पता? जब आपको पता है, थर्ड पर्सन को पता है कि उसने किस किस को नवाजा है, क्या क्या नवाजा है, सामने नजर आता है। लेकिन उसने महल तामीर करके लोगों को दिए, लोगों को ब्यूरो इनको सियासतदानों को महल बना के दिए, चाबियां दिए, ये लो भी ले लो, और सबको पता है, आपको भी पता है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तान के मुक़्तदर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनका नाम आज तक नहीं आया, तो आपके ख्याल में आइंदा भी नहीं आएगा? नाम नहीं आया, नाम तो सबको पता है ना, जर्नलिस्टों को भी पता है, जो जिन्होंने बताने हैं उनको भी पता है, जिन्होंने एक्शन लेना है उनको भी पता है। बात यह है कि मैं फिर वो अपनी कौम की तरफ आऊँगा, अपनी अवाम की तरफ आऊँगा, उनके बारे में भी कुछ सोचें, अपनी लड़ाइयों से निकल आएँ। 2-3 साल से अभी इसी काम में लगे हुए हैं यार, खुदा का खौफ करें, कुछ तो खौफ करें। मतलब आम आदमी मर गया, आम आदमी मर गया है, आम आदमी मर गया, आखिरी सांसें ले रहा है। हुकूमत फौज को कभी रगड़ते हैं, कभी किसको रगड़ते हैं, कभी किसी को रगड़ते हैं। अब मुझे नहीं समझ आती, हमसाये ममालिक को नाराज़ कर रहे हैं अपने मुल्क की लड़ाई, एक बंदे की लड़ाई से, मतलब उसको मकाए मसले को, मतलब इसको किसी इधर उधर कर दें। क्या करेंगे आपकी, क्या होगा? एक फिल्म इंडिया की आई थी, उसमें कहता था यार ये 5-7-10 बंदे इधर कर दो उधर कर दो, मार दो फलाने को, 2-3 दिन हंगामा होगा, हम जाके फूल चढ़ाएंगे, समाधि चढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सब भूल भाल जाएंगे लोग, ख़त्म अपना काम। आपका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि आपसी लड़ाइयों को ख़त्म करके अवामी इश्यूज़ पे तवज्जो दें, जिसके लिए ये लोग आए हैं इस इक़्तिदार में। मतलब है आपने अपनी चोरियां जो भी करना था कर लिया, अब ख़त्म कर दें, अब छोड़ दें, अब हमारे लिए भी कुछ सोचें ना। आपके ख्याल में आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए? यार माफ़ी करे ना करे, मैं जहन्नम में जाएं जी। मैं कहता हूँ किसी को माफ़ करें ना करें, आपको और मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर वो माफ़ हो जाएगा तो वो आपको बताएगा क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं। हमें फ़र्क पड़ेगा ये हमारी रोज़मर्रा की एशिया के बारे में कुछ सोचें। कोई आज तक बताएं मुझे क्या सोचा इन्होंने? एक सब दे रहे थे यूटिलिटी, उसको भी बंद कर रहे हैं। एक हुकूमत कह रही है, इत्तेहादी कह रहा है नहीं बंद होगी, दूसरी कहती है नहीं बंद होगी। अब इसी लड़ाई में जनाब वो मुलाजमीन भी रात को सोते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं, हंसते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो मुश्किल ज़्यादा आने वाली है, आपके इल्म में होगा को 2 दिन पहले अमेरिका के नए जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने इसराइल और मिस्र को छोड़ के बाकी तमाम ममालिक के लिए जो भी एड अमेरिका से जाती थी वो बंद हो गई है। पाकिस्तान भी उसमें आ गया है और ये अब अप्रैल तक तो कम से कम ये सिलसिला रहेगा, तो मसाइल तो पाकिस्तान के और ज़्यादा बढ़ेंगे। सर तो अकेला अमेरिका है ना, यूरोपीय यूनियन भी अब हमारे मुल्क पे GSP प्लस की बात कर रही है, और वो हमारे आगे वाले हालात जो है ना बहुत ख़राब हैं। कम से कम ये यार मतलब इनका तो सोचें यार, चले माह रमज़ान तो गुजार दें, हमारा मतलब ये फरीदा है, इस्लामी फरीदा है, माह रमज़ान को ये गुजार दें, उसके बाद सबको फांसी लगा दें, मतलब कोई परवाह नहीं है। कम से कम मरने से पहले रोज़े तो रख लें लोग सुकून से। अच्छा, मसाइल इतने गंभीर हैं और हमारी हुकूमत के पास एक ही हल है कि जी पीका एक्ट के तहत सज़ाएं सख्त कर दें। जो बंदा बात करता है, अगर आरिफ चौधरी बात करता है, मज़हर इकबाल बात करता है, अलफ बात करता है, बे बात करता है, उसको पकड़ लें, उसको जेल में डाल दें, उसको 3 साल, उसको 5 साल अंदर रखें, उस पर 20 लाख जुर्माना करें। और पाकपतन में पहला केस तो आ भी गया है, एक सरगोदे में सुना है। हाँ, एक बंदा था, उसका व्हाट्सएप ग्रुप था मुबैना तौर पे,
اور اس نے خود نہیں واٹس ایپ گروپ پہ کچھ لکھا بلکہ اس کے گروپ میں کسی نے لکھا اور اس کو پکڑ لیا گیا. یہ مسائل کا حل ہے, یہ مسائل کا حل ہے. جنہوں نے پکڑنا ہے نا انہوں نے آپ کو اور مجھے بھی پکڑ لینا ہے. یار تم آپ مہنگائی پہ کیوں بات کر رہے ہو؟ پکڑنا ہی ہے نا. جب انہوں نے پکڑنا ہے تو یہ کوئی کتنے لوگ پکڑیں گے؟ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, 10 سے 15 ہزار لوگ جیلوں میں ڈال سکتے ہیں یہ, بس اس کے بعد کیا ہوگا؟ یار جیلوں چ پا دیں گے تانوں کہ مینوں کی فرق پائے گا؟ ابا جی مینوں یہ دسو کہ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ؟ روٹی تو دین گے نا. ہاں روٹی دین گے. اگلے غریب ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? روٹی جیلیں 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 کی مطلب جیلوں سے لوگ جو ہے نا غریب آدمی وہ کہتا پیا سانوں یہ نالوں جیل چ سٹ دو تو چنگا ہے, تو مطلب روٹی تو اتنے ملے گی. اچھا, عام آدمی کا یہ حال ہے, حکومتوں کی پرائرٹیز آپ کے سامنے ہیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ابھی ریسنٹلی ایک تجویز آئی ہے کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی تنخواہیں اور مرات فیڈرل سیکٹری کے برابر کر دیں. وہ کم از کم کچھ 5.5 لاکھ روپیہ تنخواہ بنتی ہے ایک MNA کی. تو عام آدمی کے لیے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. گاڑیوں کے پیسے ہی ہیں, وہ FBR 1000 گاڑی, اور یہ ان کو اپنی مراد کے لیے نہیں. ان کو کیا پتہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, ان کو کیا پتہ. انہوں نے تو کہنا ہے کھانا لگ گیا, صبح ناشتہ لگ گیا, کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, ان کو کیا. کب تک چلے گا یہ؟ ملک میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی پانی آ رہا ہے, کوئی بارش آ رہی ہے, کوئی گند ہے. کراچی میں کیا حال ہے, اور ملک میں کافی اتنے شہر ہیں کو جو بالکل پسماندہ اور ایسے ہیں کہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں, چلا پھرا نہیں جاتا. ان کو کیا بھائی, یہ ادھر جائیں گے تو ان کو فرق پڑے گا نا. ان کو نہ یہاں فرق پڑتا ہے نہ پڑتا ہے. نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ادھر, وہاں سے مل گئے ادھر. اگر اقتدار میں ہے پھر بھی یہی حال ہے ان کا, اقتدار میں نہیں ہے پھر بھی یہ گاڑی میں بیٹھے, گاڑی میں بیٹھ کے ادھر گئے. کھانا پینا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا آ رہا ہے, کہاں بل بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. تو یہ کب تک چلے گا اور حل کیا ہے اس کا؟ یہ تو مسائل آپ نے بیان کر میں نے تو حل کیا ہے اس کا؟ میں نے تو بچپن سے یہ سن رہا, مر گیا, لیکن ہم بھی مرے نہیں. لیکن اب لوگ زندہ بھی نہیں ہیں جی. لیکن پتہ گل کی ہے, اسی ایویں ہی روندے مر جانا. ٹھیک ہے, پھر نویں نسل آنی ہے, انہوں نے کہنا یار پہلے ساڈے ماں پیو بڑے چنگے سی. انہوں نے یہ نہیں پتا ساڈے ماں پیو بھی روندے مر گئے, ہن تسی بھی رونا شروع کر دیو. اسی طرح ہی زندگی گزر جانی ہے. ٹھیک ہے, انہوں پتہ لگنا ہے اگے جا کے. انہوں کسی نے یہ اندازہ نہیں ہے گا کہ ساری اگلی زندگی جڑی ہے وہ کتنی مشکل ہے. یعنی ایتھے اسی کسی کو سزا نہیں دینی. یار اللہ پاک بہت بڑا اللہ ہے, خدا کی قسم. اس نے سمسنگ والے کو, ان کو, میریٹ سب کو سامنے رکھا ہوا ہے. میرے بڑے محترم ہیں زرداری صاحب, اب ان کو دیکھو نا 70 کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتا. ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. بڑے بیمار ہیں جی, بہت بیمار. ٹھیک, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب کچھ سمجھنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, ان کو پتہ نہیں مرنا کیوں نہیں یاد. انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دماغ میں کیا بات ہوتی. مجھے تو سمجھ یہ آئی ہے, میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آپ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ رنج نہ ہوں تو آپ ان کو چھوڑ دیں. میں نے ان کے دماغ یہ وہ معاف کر دیے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے مدر یار انہوں نے دماغ ہی معاف ہو دیں. دیکھو نا آ کے گالی گلوچ کر کے او گھر چلے جاتے ہیں, باہر نکل کے آتے ہیں ہاں 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 ہاں, اور اس تو بعد اندر لڑ رہے ہوتے ہیں, باہر نکل کے ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں. یار انہوں نے سانوں تماشا بنایا ہے. انہوں اللہ پوچھے گا نہ تسی پوچھ سکتے ہو نہ میں پوچھ سکنا. اسی ہوں گلاں کر کے لیکن چوری صاحب جڑے دنیا تے ہور ملک نے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, اتنے وہ تو اللہ تک تے بعد دی گل ہے, وہ پہلے ہی اتنے سارے سزا دے دیں نے. ساڈے یہاں سزا دا عمل کیوں نہیں ہے؟ ساڈے سزا دا عمل اس واسطے نا, اسی کہنے اسی ٹھیکہ لے کے آئے ہوئے ہیں. کیوں کہ سزا جزا دینی ہے رب نے, تے اسی تے رب دے قریب ہاں. انہوں تو یہ پتہ ہے کہ اسی سیدھے جنت جان والے ہیں, اسی مسلمان ہاں, سانوں کسی نے کوئی نہیں پوچھنا. اسی رات نو ساڈے 3 دسترخوان چلتے ہیں, 2 اپنا وہ خیر خیرات والے زکوٰۃ والے رفاع عامہ چل رہی ہے, تو بس اسی تو معاف ہو گئے ہیں. اچھا چلیں پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر کال دینے جا رہے ہیں, احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں رمضان کے بعد.
किस तरह से देखते हैं, क्या इस्तीफ़ा कॉल जो है वो कामयाब होगी? हालात इंटरनली भी बदले हुए हैं और बैरून मुल्क भी हालात जो हैं वो तब्दील हैं। अब वो हालात नहीं, अमेरिका में जो बाइडन सदर नहीं बैठे, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उनकी नहीं बन रही। इन हालात में अगर इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल देते हैं तो क्या इस हुकूमत से अवाम की जान छूट सकती है? मदर साहब दोवें जज्बाती ने ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਈਦ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ट्रंप भी इमरान खान ਦੋਨੋਂ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਲਕਾਦਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? आम बंदे नूं। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਨਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਛਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਲਬੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਓ। ਹੈ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ आम बंदे दा भला कर दो, आम बंदे दा भला कर दो। अब तक के लिए इतना ही। मुझे आरिफ शौरी साहब के साथ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।